क्या होगा अगर तुम्हें कोई ऐसा ड्रग मिल जाए जिससे तुम्हें किसी सुपर हीरो जैसी फीलिंग आने लगे, बट विद द पासेस ऑफ टाइम ये ड्रग ही तुम्हारी दर्दनाक मौत का रीज़न बन जाए। क्या होगा अगर तुम्हें पता चले कि तुम पे लगातार कोई नज़र रख रहा है, एंड इतना ही नहीं बल्कि वो तुम्हारे सारे एक्टिविटीज़ की फ़ोटोज़ डार्क वेब पे अपलोड कर रहा है। ऐसी कुछ शॉकिंग डार्क वेब से रिलेटेड स्टोरीज को हमने पिछले डार्क वेब क्रॉनिकल्स के एपिसोड में कवर किया था, बट देयर्स इवन मोर। ओके, सो पहली स्टोरी है चार्ल्स नाम की एक टीनेजर की। चार्ल्स एक डार्क वेब यूजर तो नहीं था, बट उसे हमेशा से यही लगता था कि डार्क वेब इज अ प्लेस फॉर हैकर्स एंड क्रिमिनल्स ओनली, एंड वहाँ पे नॉर्मली लोग नहीं जाते हैं। बट इन कॉन्ट्रास्ट उसके फ्रेंड सर्कल में काफ़ी सारे लोग डार्क वेब यूज़ करते थे, एंड उसे भी समझाते थे कि वो भी डार्क वेब यूज़ कर सकता है, नॉर्मल लोग भी डार्क वेब यूज़ करते हैं। धीरे धीरे अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके चार्ल्स ने डार्क वेब यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। एंड जब चार्ल्स को पता चला कि डार्क वेब कितनी ज़्यादा फैसिनेटिंग जगह है, तो उसे उसका एडिक्शन हो गया। चार्ल्स बहुत सारे वेबसाइट्स को विजिट करता था, काफ़ी सारे डार्क वेब कंटेंट कंज्यूम करता था। इसी बीच उसे एक दिन आइडिया आया कि ऐसे किसी वेबसाइट के बारे में पता करें जो कि ठीक ओमेगल जैसा ही हो, एंड जहाँ पे वो कुछ नए फ्रेंड्स बना सके। ऐसा इसलिए क्योंकि चार्ल्स ने अब डार्क वेब को काफ़ी लाइटली लेना शुरू कर दिया था। वो एक चीज़ भूल चुका था कि यहाँ पे एक्चुअल में हैकर्स और क्रिमिनल्स रहते हैं। खैर, चार्ल्स को एक ऐसी साइट मिल गई जहाँ पे लोग छोटे-मोटे गेम्स खेलते हैं, एंड वहाँ पे वीडियो चैट और नॉर्मल टेक्सटिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल था। चार्ल्स ने उस साइट को ओपन तो किया, बट काफ़ी देर तक रहने के बाद उसको ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग स्कैम्स रिलेटेड मैसेजेस भेज रहे हैं, एंड यहाँ पे एक्चुअल पर्सन शायद कोई नहीं है जिससे वो बात कर सके। वो वेबसाइट को क्लोज करने जा ही रहा था कि अचानक से उसने एक आवाज़ सुनी। एक प्लेयर ने उसका नाम पुकारा। चार्ल्स अपना नाम सुनते ही तुरंत रुक गया। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि यहाँ पे एक्चुअल में कोई इंसान है जिससे वो बात कर सकता है, जिससे वो फ्रेंडशिप कर सकता है। एंड उसने इसी एक्साइटमेंट में रिप्लाई दे दिया, हेलो। वेल, उसके इस रिप्लाई से उस प्लेयर ने दोबारा रिप्लाई दिया एंड उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ एक ट्रिकी गेम खेलोगे? अभी तक चार्ल्स ने अपना वीडियो नहीं ऑन किया था, बट उसने देखा कि उस प्लेयर का वीडियो ऑन था। उस वीडियो में बेसिकली उस प्लेयर ने एक वाइट मास्क पहना हुआ था जिस पे लिखा हुआ था GOD, गॉड। वेल, चार्ल्स ने इस क्वेश्चन का कि वो गेम खेलेगा या नहीं, इसका रिप्लाई यस में दिया, एंड ये रिप्लाई देते ही उसकी पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गई। चार्ल्स अभी कुछ और सोच ही पाता कि अचानक से उसके पूरे रूम की, उसके पूरे सोसाइटी की लाइट जा चुकी थी। वो पूरा एरिया ब्लैक आउट हो चुका था। चार्ल्स अब थोड़ा पैनिक करना स्टार्ट कर दिया था, एंड अचानक से ही उसे ऐसा रियलाइज हुआ कि उसके घर में कहीं से उसका नाम कोई विस्पर कर रहा है। खैर, उसने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बस अपने ब्लैक स्क्रीन को देखते रहा। चार्ल्स के पास एक काफी हैवी इन्वर्टर था जो कि उसने स्पेसिफिकली अपने पीसी के लिए ही खरीदा था। खैर, थोड़ी देर बाद लाइट्स दोबारा आ गई एंड अब उसकी स्क्रीन भी दोबारा नॉर्मल हो चुकी थी। उसने अब देखा कि उस वीडियो कॉल में वो जो बंदा है, वो जो प्लेयर था, वो अब कैमरा से थोड़ा सा पीछे जा चुका है, एंड अब उसकी पूरी बॉडी दिख रही है। उसने ब्लैक हुडी पहना था, ब्लैक जीन्स पहना था, एंड ऑब्वियसली वाइट मास्क तो था ही उसका। कैमरा फ्रेम चेंज होते ही चार्ल्स ने कुछ और चीजें रियलाइज की। पहला तो ये कि वो प्लेयर, वो बंदा एक्चुअल में एक लड़की है, एंड इसके अलावा उसके बगल में एक चेयर है जहाँ पे एक इंसान बना हुआ है। वेल, ऑब्वियसली चार्ल्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। स्टिल वो वेट कर रहा था कि आगे से वो लड़की कुछ बोले, एंड फिर उस लड़की ने चार्ल्स से बोला, मैं तुम्हें 3 ऑप्शंस दूंगी, तुम्हें उन तीनों ऑप्शंस में से किसी एक को चूज करना ही होगा, और अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। और ऑप्शंस हैं बुचर नाइफ, आयरन पाइप और क्रोबार। तुम्हें बस एक ऑप्शन चूज करना है एंड स्क्रीन पे देखते रहना है। वेल, ऑब्वियसली चार्ल्स ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा था क्या करें या फिर क्या बोलें। एंड इसी बीच उस लड़की ने उस चेयर पे बंधे हुए आदमी की बॉडी पे पंक्चर्स करना स्टार्ट कर दिया, एंड इसके साथ ही उसके फिंगर्स और टोज के बोन्स को एक काफी बड़े हैमर से ब्रेक करना शुरू कर दिया। ये पूरा इंसिडेंट देख के चार्ल्स बुरी तरीके से डर चुका था। उसने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अपने पूरे के पूरे सिस्टम को बंद कर दिया, एंड ये सारी की सारी इंसिडेंट अपने फ्रेंड्स को भी तुरंत बता डाली। बट देयर वॉज नथिंग दे कैन डू नाउ। चार्ल्स को इसके बाद कुछ हुआ तो नहीं, बट इस इंसिडेंट ने चार्ल्स की कई हफ्तों की नींद उड़ा दी थी। नेक्स्ट स्टोरी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट और सिंपल है, येट ये तुम्हें सोच में डाल देगी। तुमने ट्रेजर हंट के बारे में तो सुना ही होगा, ट्रेजर हंट या स्कैवेंजर हंट, वही जिसमें तुम्हें क्लूज ढूंढने रहते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाना रहता है, एंड फाइनली एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है। वेल, व्हाट इफ यही गेम तुम्हें डार्क वेब पे खेलना पड़े। ये स्टोरी बेसिकली एक ऐसे
गेम की है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे एंड उन्हें अलग अलग क्लूज़ के थ्रू इंटरनेट पे ही अलग अलग डेस्टिनेशन या वेब एड्रेसेस पे जाना होता था एंड फाइनली उन क्लूज़ को फॉलो करके उन्हें एक फाइनल जगह पे जाना पड़ता था जिससे वो उस गेम को जीत सकते थे। बट इसी बीच एक ऐसा प्लेयर सामने आया जिसको एक काफ़ी बोन चिलिंग टास्क मिला था। एक ऐसा टास्क जिसमें उसे किसी वेब एड्रेस या वर्चुअल लोकेशन पर नहीं बल्कि एक एक्चुअल रियल लाइफ डेस्टिनेशन पे जाना था। उसको जो टास्क मिला था उसमें लिखा हुआ था कि उसे न्यूयॉर्क में किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाना है एंड वहाँ पे एक पब्लिक फ़ोन बूथ पे एक कॉल को आंसर करना है एंड ये सब उसे रात के 3 बजे करना था। इसके बाद क्या हुआ इसका कोई भी क्लैरिफिकेशन पूरे इंटरनेट पे नहीं है, बट ऑब्वियसली ऐसा कोई भी टास्क करना काफ़ी ज़्यादा क्रीवी काम है और वो भी तब जब इसमें डार्क वेब इन्वॉल्व हो।